दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का 5वां चैप्टर सांख्यिकी तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे। तो 5.3 में पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स मतलब अवकलन करना है। तो देखो क्या होगा इसमें, पहला देखो क्या दिया है, 2x प्लस में 3y बराबर में साइन एक्स ये दिया है। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब y को एक तरफ करो और x वाले को एक तरफ, तो ये सिर्फ एक ही y है तो यहाँ पे लिख दो साइन वो 3y और यहाँ पे क्या है साइन x और ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो यहाँ पे x है मतलब y है तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका 3y का करेंगे और यहाँ पे किसका करेंगे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन एक्स माइनस में 2x ये करेंगे। अब देखो मैंने सूत्र बताया था, ये जब अचर है तो ये बाहर आ जाएगा तो इसका होगा, तो यहाँ पे अचर बाहर आएगा तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ये होगा और बराबर में। अब मैंने बताया था कि ये माइनस में तो एक बार ये यहाँ जाएगा एक बार यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स और यहाँ पे माइनस में डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है इसको लेकर रहने दो डी वाई बाई डी एक्स ये है। अब यहाँ मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने बताया था ना क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स ये होता है। अब यहाँ पे माइनस लगा, अब यहाँ पे 2 अचर है तो बाहर आ जाएगा 2 और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये इधर बूढ़े में इधर भाग में चला जाए क्यों, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये है डी वाई बाई डी एक्स है और ये इधर बूढ़े में इधर भाग में चला जाए क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2/3 तो यही है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में दिया है साइन y। अब y वाले टर्म को एक तरफ करो और x वाले को एक तरफ, तो एक y ये है एक y ये है तो इस x को एक तरफ करो इसको y वाले को एक तरफ, तो ये इधर ये प्लस में है यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन y और ये माइनस 3y और यहाँ क्या बचा 2x है। अब y के सापेक्ष अवकलन कर दो, मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन y का और माइनस में डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 3y का और यहाँ पे करेंगे d बाई डी एक्स किसका करेंगे 2x का करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा साइन y का अवकलन क्या होगा cos y होगा, क्या होगा cos y होगा, लेकिन यहाँ पे y है और यहाँ पे x के साथ हो रहा है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे y का तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा दें तो अब ये इसके साथ अचर में तो बाहर आ जाएगा और किसका अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स का ये है और यहाँ पे बराबर में 2 अचर है 2 बाहर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, तो ये है ये हुआ। अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन करोगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन किया और यहाँ पे 2 है और जो इसके साथ बचेगा वो बड़े में चलाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे cos y बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो ये है डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं। तो तीसरे में देखो क्या बोला हुआ है तीसरे वाला देखो, तीसरा वाला है ए एक्स प्लस में बी वाई स्क्वायर बराबर में cos y। अब मैंने बताया है y को एक तरफ x को एक तरफ, तो ये यहाँ पे cos y है और ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में बी वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा ए एक्स बचा। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स किसका cos y का फिर माइनस यहाँ पे d बाई डी एक्स किसका डी वाई स्क्वायर का फिर बराबर डी बाई डी एक्स किसका ए एक्स का ये हो जाएगा। अब यहाँ बताओ cos का क्या होता है
माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और जबकि ये एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो ये यहाँ पे एक्स नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ये इसके साथ अचर में है तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको हम मान लेंगे एक्स। अब एक्स की पावर एन का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, तो ये वाई बचेगा, लेकिन यहाँ पे वाई क्या एक्स था नहीं था तो इसका फिर अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। फिर बराबर में ये इसके साथ अचर में बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स का करेंगे वो वन आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इसको कॉमन करो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा ये माइनस में साइन वाई और यहाँ पे माइनस में टू बी वाई बचेगा और बराबर में इधर ए है। अब ये इधर पूरे में इधर आएगा भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा ए बटे माइनस साइन वाई माइनस टू बी वाई। ये है तो ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला है ना, ये वो तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में टेन एक्स प्लस में वाई। अब देखो वाई वाई को एक तरफ करेंगे, एक्स एक्स को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये वाई है ये वाई है ये वाई है तो इसको भी यहाँ ला देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में वाई बराबर क्या बचेगा टेन एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे टेन एक्स। देखो अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन यहाँ करोगे तो एक्स के सापेक्ष ही अवकलन दूसरे वाले पक्ष में भी करना होगा, तो ये करेंगे, इसको इरेज कर दे तो देखो ये जो डी बाई डी एक्स है ये यहाँ पे जाएगा यहाँ पे भी जाएगा यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स वाई का, फिर प्लस है क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का, फिर माइनस है क्या है वाई है तो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका वाई का, फिर बराबर क्या है अब बताओ डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होता है वो तो सेक स्क्वायर एक्स यही होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स यही होता है। अब यहाँ बताइए ये गुणा वाला है कि नहीं, देखो ये एक्स और वाई एक्स एफ एक्स है और वाई जी एक्स, तो वो वाला फॉर्मूला होगा तो पहले को रखेंगे, दूसरे का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में फिर वाई को रखेंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स का अवकलन वन ही होगा तो इसको चाहे लिखो जाए तो यहाँ पे वाई से आएगा, तो फिर प्लस में अब बताओ यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये मान लो कि यहाँ पे एक्स है, ये अब एक्स की पावर एन का सूत्र लगा क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, तो इसका कोई मतलब इसकी पावर वन ही आएगी। तो अब यहाँ पे क्या ये एक्स था यहाँ पे ये नहीं था तो इसको फिर से अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये होगा। अब माइनस में डी बाई डी एक्स है ही, अब यहाँ पे बराबर में सेक स्क्वायर एक्स ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है इसमें कॉमन क्या है बताइए, कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे प्लस में टू वाई बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन बचेगा, फिर बराबर में इधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स और ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में वाई हो जाएगा। अब ये इधर गुणे में है इधर में भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वाई अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस में टू एक्स माइनस में वन। तो ये हुआ कौन सा हुआ ये चौथा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 100। तो देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वाई वाई को एक तरफ करो एक्स को एक तरफ,
तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो इसको इसी तरफ रहने दो, प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा 100 और इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पे करेंगे डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स 100 और माइनस में डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये हुआ। अब बताइए ये गुणा वाला नियम है, तो यहाँ पे पहले को रखेंगे, दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे, पहले का 1 हो जाएगा, तो उसको 1 जहरी को जाना है। और यहाँ बताइए वाई स्क्वायर में क्या होगा, एक्स की पावर n कर लो, तो इसका हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्यों हुआ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसको x मान के ये इसका सूत्र लगाया था ना x पावर n का, लेकिन ये x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन किए, तो ये हुआ। अब बराबर में कांस्टेंट का जानते हो 0 हो जाता है, फिर माइनस में ये x पर n है, तो यहाँ पर जाएगा 2x, ये हुआ। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 2y बचेगा, और ये y यहाँ पे प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 2x फिर माइनस वाई। अब ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस में 2y, तो यही होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकला है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब, और बराबर क्या दिया है 81, ये दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का यहाँ करेंगे एक्स क्यूब का, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स किसका करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स किसका करेंगे एक्स वाई स्क्वायर का, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे वाई क्यूब का, फिर बराबर में डी बाई डी एक्स करेंगे किसका 81 का। तो देखो यहाँ पे वाई 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 को एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ कर लो, तो चाहे ऐसे कर लो, बाद में इसको कर लेना। तो यहाँ बताओ x की पावर n का सूत्र क्या होता है, n x n माइनस 1, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2, फिर प्लस में अब यहाँ देखो ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो गुणा वाला नियम लगेगा, क्या हो जाएगा पहले को रखेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पे इंटू में 2x, फिर अब यहाँ पे प्लस लगा। अब देखो ये वाला किया, ये वाला तो किया देखना यार, अब ये वाला करेंगे, मतलब ये है एफ एक्स ये है जी एक्स, तो पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे वाई स्क्वायर का करेंगे, तो ये होगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि सूत्र लग जाएगा ए एक्स पर एन का, यहाँ पे सूत्र लग गया, और जबकि ये एक्स नहीं था इसका फिर से अवकलन किए, तो ये हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ये वाला कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2y डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगा है, फिर ये करेंगे इसका, ये है डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब का, अब इसको मान लेंगे एन एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जाएगा एक्स पर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, अब जबकि ये एन नहीं था तो हो जाएगा, सॉरी ये जबकि एक्स नहीं था इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और 81 अच्छा है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे ये है, अब ये वाला इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लो, और ना हो तो एक तरफ उसको कर लो, और कहाँ है ये है, तो प्लस में है 2xy क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, और एक ये है प्लस में 3y स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स है और बराबर 0 कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो -3x² और यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2xy और ये यहाँ पे बस हो गया ना, ये हुआ। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करो तो क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पे 2xy बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस में 3y² बचेगा और यहाँ क्या है माइनस में 3x² माइनस में 2xy। अब ये इधर गुणे में इधर भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है 3x² माइनस में 2xy अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में x² प्लस में 2xy प्लस में 3y²। तो ये है इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये निकला। तो ये 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां लिखिए। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक साइन स्क्वायर वाई और प्लस में कॉस एक्स वाई बराबर में के दिया है। तो ये तो यहाँ पे भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x² है ना, हाँ यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, और यहाँ पे प्लस में डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई और बराबर में डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा के का। तो यहाँ पे बताइए इसको मान लो x, आप बताइए x की पावर n का सूत्र क्या होता है, n x n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो इसका 1 ही रहेगा। लेकिन क्या ये x था, नहीं था x, तो इसका फिर से अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स किसका साइन वाई का, ये किया। अब प्लस में ये वाला देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे जो हमने सूत्र लगाया था कॉस एक्स के लिए लगाया था, लेकिन क्या ये एक्स था, नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका एक्स वाई का करेंगे और यहाँ पे बराबर में ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे अब देखो ये हुआ, अब ये है तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 2 साइन वाई ये है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी साइन एक्स का क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स है, लेकिन ये एक्स के स्थान पर वाई है, लेकिन ये हमने एक्स वाला लगाया था, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है वाई है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या है फिर साइन एक्स वाई ये है। अब यहाँ देखो ये है एफ एक्स, ये है जी एक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी, पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में दूसरे का रखेंगे पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो अब इसको लिखा रहे तो साइन वाई इंटू में कॉस वाई और ये है डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में इसका यहाँ पे भी इंटू करो यहाँ पे भी करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x² वाई नहीं x स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा x साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ, फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई फिर बराबर 0। अब यहाँ देखो ये वाले में और ये वाले में क्या कॉमन है बताइए, कॉमन क्या है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, क्या बचा देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और यहाँ माइनस में एक्स साइन एक्स वाई ये बचा, और ये देखो यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में बचेगा माइनस वाई साइन एक्स वाई ये हुआ। अब देखो ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या है माइनस में वाई साइन एक्स वाई ये है, और फिर बटे में अब देखो 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस वाई ये फॉर्मूला होता है किसका होता है साइन 2y का और माइनस में एक्स साइन एक्स वाई ये है, तो यही है इसका डी वाई बाई डी एक्स ये निकला। तो ये हुआ 7वां क्वेश्चन। 8वें में चलते हैं। 8वां देखो
क्या दिया हुआ है 8वां, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई बराबर में 1। तो देखो ये भी दिया हुआ है, तो एक्स है, एक्स इसको एक तरफ वाई वाई को एक तरफ, तो एक्स यहाँ पे ये है तो ये लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, ये होता है कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 में साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये हुआ ना। अब यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिखा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको मान लो एक्स की पावर एन का सूत्र यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, वो 1 ही आएगा, लेकिन क्या ये एक्स था, नहीं था, जिसका फिर से अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई, फिर यहाँ पे बराबर लगा, फिर यहाँ पे भी उसी तरह कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या कॉस एक्स, ये जब नहीं तो इसका फिर से गुणा करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है 2 कॉस वाई लिखा है, अब डी वाई डी एक्स कॉस वाई का क्या होगा, वो होगा माइनस साइन वाई, लेकिन क्या यहाँ पे वाई एक एक्स था, नहीं था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का मतलब क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये हुआ। अब क्या होगा आगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा कॉस वाई, और यहाँ पे माइनस आगे लगा दो, इंटू में साइन वाई हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ क्या है देखो, यहाँ से कॉस एक्स को देखो, यहाँ से 2 से 2 ना काटो, -2 लगा रहेगा, सूत्र बन जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा। अब बताओ ये यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, ये बटन चलाएगा, और ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, और अब अपन में साइन 2y, ये हो जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वो 8वां क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है y बराबर साइन 2x प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कुछ सूत्र की टाइप का दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे x बराबर टेन थीटा मान लें, तो जब यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर साइन 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है टेन वो साइन 2 थीटा का, ये इनवर्स है ना, यहाँ पे ये इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स है, ये होता है टेन साइन 2 थीटा का सूत्र होता है ये। तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ देखो इनवर्स से साइन हट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा y बराबर 2 थीटा। अब यहाँ पे बताओ थीटा क्या निकलेगा, ये टेन है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, टेन इनवर्स एक्स का। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा 2, और ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी 1 अपॉन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे ये होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। 10वां देखिए, 10वां देखिए क्या बोला हुआ है, y बराबर टेन इनवर्स 3x
माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x² ये दिया है। तो देखो ये भी कुछ लग रहा है कि नहीं। अगर हम लोग x बराबर tan थीटा मान लें तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। अब ये tan 3 थीटा का सूत्र दिख रहा है, बताइए दिख रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, tan इधर आएगा इनवर्स में, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो ये मान यहाँ पर रखें क्या हो जाएगा, y बराबर 3 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, क्या हो जाएगा 3 इधर आएगा, किसका निकालेंगे tan इनवर्स x। और अभी मैंने बताया था tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, वो होता है ये 3 है और ये होता है 1/1 प्लस x²। तो यहाँ जाएगा 3 1/x², यही होगा dy बाई dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, 11वां देखिए क्या दिया हुआ है 11वां वाले में, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस x²। तो ये भी किसी चीज़ का फॉर्मूला दिखता है। अब यहाँ से x बराबर tan थीटा मान लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो तो हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan² थीटा, और ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है ये। तो क्या हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ से इनवर्स से cos हटेगा तो y बराबर 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब ये यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे और ये यहाँ पे कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, तो किसका होगा dy बाई dx tan इनवर्स x का। और ये होता है tan इनवर्स x सूत्र, तो यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx क्या निकलेगा 2/1 प्लस x²। तो यही हुआ क्वेश्चन नंबर 11वां। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन में 1 प्लस x² दिया है। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस में tan² थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan² थीटा हो जाएगा। और क्या होगा, ये सूत्र cos 2 थीटा का होता है, तो y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हुआ। अब बताओ यहाँ पे हमें हटाने के लिए cos को साइन में चेंज करना होगा, तो जब cos को साइन में चेंज, cos 2 थीटा है, इसको साइन में चेंज करके क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा 2 थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यहाँ cos 2 थीटा जब हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है ये। अब यहाँ से इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, जब कांस्टेंट का निकालेंगे तो वो हमें 0 हो जाएगा और माइनस में 2 बाहर आ जाएगा, और dy बाई dx x किसका निकालेंगे tan इनवर्स x का। अब यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये तो 0 हट जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये 2 और dy बाई dx tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 प्लस x²। तो यही होगा इसका dy बाई dx अवकलन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 वाला में क्या है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x², ये है। तो अब यहाँ पे भी x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो देखो ये वाला जो है इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, मान लो इसको मान लिया। तो अब यहाँ पे tan थीटा रखो, तो y बराबर cos इनवर्स यहाँ पे 2 tan थीटा
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। देखो अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो ये टेन 2 थीटा का हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस में है तो ये साइन 2 थीटा का है। तो क्या हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र। अब जब ये कॉस इनवर्स है, इसको साइन में चेंज, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस पाई/2 माइनस में थीटा, यही हो जाएगा। तो जब इसका मान निकालेंगे तो यही आएगा। तो अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा y बराबर पाई/2 माइनस में 2 थीटा। अब सेम यही वाला आ गया, देखो कहाँ गया, देखो सेम यही वाला आ गया। तो यहाँ पे y बराबर पाई/2 और माइनस में 2 और थीटा यहाँ से क्या निकलेगा tan इनवर्स x। तो ये हुआ। अब सेम यही वाला देखो मिल गया है ना, ये सेम यही वाला मिल गया, तो ये लग जाएगा। आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे। तो यहाँ पे dy/dx निकालेंगे, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा और dy/dx tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा माइनस में 2 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में। तो यही होगा इसका अवकलन 13वां वाले का। अब 14वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ इसमें, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब देखो अगर हम लोग x के स्थान पर साइन मान लेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ साइन है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन इस स्क्वायर एक्स थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे कॉस आएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर साइन से साइन हट जाएगा, 2 थीटा आएगा, थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ देखो एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब यहाँ देखो y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ से ये सूत्र किसका बनता है साइन इनवर्स से, ये सूत्र बनता है किसका साइन 2 थीटा का। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे y बराबर 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालो, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, थीटा यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, dy/dx किसका निकालेंगे साइन इनवर्स x का। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा dy/dx, और यहाँ पे 2 है, ये होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा 2 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही होगा dy/dx। ये वो 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 क्या दिया हुआ है y बराबर सेक इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है 2x स्क्वायर माइनस में 1। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्या माने कि ये सेक के रूप में बाहर आ जाए। तो यहाँ देखो अगर यहाँ पे कॉस मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पर कॉस थीटा मान लो, तो क्या हो जाएगा इसको यहाँ पर रखो, तो क्या हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब ये कॉस 2 थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स यहाँ पे सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y बराबर 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से थीटा का मान निकालोगे, क्या हो जाएगा
इनवर्स एक्स आएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे पुट करो तो y बराबर 2 cos इनवर्स एक्स ये हुआ। अब बताओ, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे किसका निकालेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स और ये 2 है ही। अब कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये जो साइन का होता है वही होता है लेकिन सिर्फ माइनस में लग जाता है, तो बस यहाँ हो जाएगा -1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही होगा डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो देखिए हम लोग की प्रश्नावली 5.3 समाप्त हो गई है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। तो कल ये वाला पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। तो अभी कितना है, 5, 6, 7, 8 प्रश्नावली 8 तक है। तो कल चौथी प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।